नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना से सुपौल के लिए रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कैबिनेट में 1 करोड़ रोजगार देने की स्वीकृति दी गई है, तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री को सामने आकर ये बातें कहनी चाहिए अपने मुंह से कि वो 1 करोड़ रोजगार देने वाले हैं, और अब मुख्यमंत्री ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने तो सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार अचेत अवस्था में है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग सत्ता से जाने वाले हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो ये आप तो कुछ करवा लीजिए। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? नीचे करोगे भाई, नीचे कीजिए ना भाई। लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो अच्छी सरकार, और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से बुझाकर आकर के बताना ना चाहिए इनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। सब राहुल गांधी जी ने बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल गांधी बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल हो ही है। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे। कहाँ कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही, डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं, जिनसे अब बिहार संभल नहीं रहा, वो अचेत अवस्था में है, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार को सही मायने में भाजपा के इशारों पर भुंजा पार्टी के नेता और डीके टैक्स वाले टैल अधिकारी चला रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री ने मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को आंख खोलकर चश्मा उतार कर देखना चाहिए कि आखिर बिहार में क्या हो रहा। टेलीप्रॉम्प्टर पर छोड़कर उनको देखना चाहिए, क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं और रिमोट से चला रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि उनके गठबंधन की पार्टियां भी अब इसको लेकर लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। उसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त
प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा, रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि आप हैं, मंत्री भी हैं और कौन? चिराग पासवान लगातार उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटो शूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। आज की बात मीडिया बैन कर दिया, हाईजैक हो गए हैं ना भैया ये जो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बांकीपुर से भाजपा विधायक नितिन नवीन द्वारा सोमवार को राजधानी पटना से कुल 6 पथों का शिलान्यास किया गया। बता दें कि इनमें से 3 योजना मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना और 3 योजना विधायक निधि से शामिल की गई। बता दें कि शिलान्यास के दौरान मंत्री के साथ स्थानीय वार्ड पार्षद समेत सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि इसी क्रम में मंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारी को तत्परता से समाधान निकालने की दिशा में कार्य करने का दिशा निर्देश दिया। वहीं मौके पर मौजूद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण, पार्कों और तालाबों का जीर्णोद्धार होना है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक होने के नाते 3 और योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे शहरवासियों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। बता दें कि इसी क्रम में वार्ड नंबर 29 में कुल 6 पथों का शिलान्यास किया गया। इन पथों के निर्माण से शहरी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी, साथ ही यात्रा अधिक सहज और सुरक्षित होगा। बता दें कि मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा में आने वाले आज के सभी 6 पथों का निर्माण बुडको द्वारा किया जाएगा। वहीं एनडीए सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में सुगम यातायात और जल जमाव से मुक्त देना है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास परिसर में आम का पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 की औपचारिक शुरुआत की। बता दें कि वहीं इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना करते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास के अधिक से अधिक पौधारोपण करें और इस अभियान को जन आंदोलन बनाए। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आगे उन्होंने बताया कि वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों को पेड़ों के प्रति जागरूक बनाना है। बता दें कि इस साल
25-26 के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत आगामी 3 महीनों तक राज्य भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं इस अभियान में वन विभाग के अलावा ग्रामीण विकास विभाग, जीविका समूह, उद्यान विभाग, सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठनों को भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार की हरियाली को लेकर गंभीर पहल वर्ष 2012 में शुरू हुई थी, जब हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और राज्य का हरित आवरण बढ़कर 15.05% हो गया। वहीं अब इसे 2028 तक बढ़ाकर 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इसके अलावा वर्ष 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासकर जीविका दीदियों को फलदार पौधे मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे स्वयं भी लाभान्वित हो और अभियान को गति मिले। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में जल्द ही एक अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को आर झुनझुनवाला शंकरा नेत्र अस्पताल के नए भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि वहीं इस मौके पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। बता दें कि अस्पताल PPP मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत 48 वर्षों से नेत्र चिकित्सा सेवा दे रहे आर झुनझुनवाला शंकरा नेत्र अस्पताल की यात्रा पर बनी एक लघु फिल्म के प्रदर्शन से हुई। वहीं इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को प्रस्तावित भवन का डिजाइन, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर और हाईटेक मशीनों से जुड़ी जानकारी भी दी गई। बताया गया कि यह नया अस्पताल दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार से ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिहार के लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े। यह नया नेत्र अस्पताल इसी दिशा में एक अहम कदम है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अंग, वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में गर्मी और उमस के बाद मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। दरअसल अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों में मध्यम गति की पूर्वी हवा यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है, जिससे आकाश में घने बादल छाए रह सकते हैं। बता दें कि बिहार में मानसून ने अपनी पूर्ण सक्रियता का उद्घोष कर दिया है, जिससे प्रकृति का रौद्र रूप स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। बता दें कि आगामी 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी वर्षा और तीव्र हवाओं की गंभीर चेतावनी जारी की है, जो राज्य के जनमानस को सतर्कता का संदेश दे रही है। वहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के अनेक अंचलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मध्यम से पूर्वी हवाएं प्रभावित होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में घने मेघों का आवरण छाया रहेगा। वहीं अगले 48 घंटों के अंतराल में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विशेष रूप से उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में वर्षा की तीव्रता अधिक रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। तो वहीं अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण सहित कुल 20 जिलों के पीले अलर्ट जारी रखा गया है। बता दें कि यह पीला अलर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इन क्षेत्रों में मौसम सावधानी का आह्वान कर रहा है और नागरिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।